अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। और वेलकम बैक ईमान फजर फैमिली व्लॉग। और ये है सुबह का टाइम और मेरे घर में काफ़ी जब काम हुआ था तो बहुत ज़्यादा गंद पड़ गया हुआ था, तो फिर मैंने बहुत इसलिए मैंने लेट भी व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि इतना मुझे काम करना पड़ रहा था। मशीन मेरी थी वो जो लगाने वाली थी, इतने मेरे कपड़े हो गए थे धोने वाले, तो सारी मैंने मतलब ब्लैंकेट वगैरह टॉवल वगैरह मतलब जितना कुछ था ना मैंने सबको वॉश कर दिया। तो इसलिए मुझे ना 2 दिन तो लगे ही इसको कपड़े को धोने में वैसे। तो आज मैं ये नाश्ता बना रही थी पहले बच्चों का, पहले सुबह सुबह मैंने सोचा पहले इनको नाश्ता दे दिया जाए, तो बाद में जो घर के काम करने वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये आज मैं बना रही थी पराठे बना रही थी। किसी का नाश्ता ब्रेड होता है, किसी का कुछ होता है, किसी की वाक़ा खानी होती है, तो जो जो नाश्ता करते हैं मैं फिर वही वही बना देती हूँ। मेरी ये कोशिश होती है कि बच्चे मेरे खाने लग जाएँ, खाते तो है ना, इस तरह जो कहते हैं जो दिल करता है उनका वो खाएं। तो ईमान यहाँ पे पराठा खा रही थी क्योंकि ईमान का दिल था मैंने पराठा खाना है, क्योंकि उसकी फलियाँ फेवरेट थी। तो मैंने ये फलियाँ बनाई थी, बहुत मज़े की बनी थी। और फिर नाश्ते के फ़ौरन बाद फिर घर के काम शुरू हो जाते थे। तो यहाँ पे मैं कर रही थी सोफ़े के ऊपर कवर चढ़ा रही थी। एक मैं चढ़ा चुकी हुई थी, बाकी रह गए थे 2। और ये बहुत ही आराम से चढ़ भी जाते हैं क्योंकि इसको मैंने खुद स्टिच करवाया हुआ है ना, तो इसलिए बहुत ही आराम से ये ना ईज़ी से चढ़ भी जाते हैं। तो इससे पहले ना मैंने जो ग्रे कलर के पहले कवर चढ़ाया था ना, वो नहीं मुझे इतना पसंद आया जितने मुझे अब ये पसंद आए हैं, क्योंकि ये है भी वेलवेट के टाइम में। और गर्मियों में तो हम बाहर बैठते नहीं हैं, तो इसलिए सर्दियों में ज़्यादा हम बाहर बैठते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट है वैसे, यहाँ पर बंदा आराम से बैठ भी सकता है। गर्मियों में बाहर बैठना वैसे भी आपको पता है कितनी गर्मी होती है, तो फिर हम बाहर नहीं बैठते होते, ज़्यादातर रूम्स में ही होते हैं, AC वाले रूम्स कह लो। तो यहाँ पे बस जो थर्ड वाला था बहुत डस्ट पड़ती है, मैं कह रही हूँ जितनी डस्ट पूरे घर में पड़ी थी ना मैं आपको बता नहीं सकती, दरवाजे तक कितने गंदे हुए हुए थे। तो डस्टिंग भी मैंने सारी कर ली हुई थी, तो कवर वगैरह सारे वॉश मैंने कर लिए थे। जो अंदर ड्राइंग रूम का था वो भी सारे मैंने सेट कर लिए, ड्राइंग रूम भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसके बाद सारी सेटिंग वगैरह मैंने दोबारा करी है। तो और ये है कि मेरा घर वैसे ना नीट क्लीन हो गया था। तो आज मैं खाने में कुछ भी नहीं बना रही थी, तो आज मैंने जाना था शॉपिंग पे भी, क्योंकि सुबह की कुछ शॉपिंग करनी थी सर्दियों की हवाले से, क्योंकि आजकल आपको पता है सर्दी का कोई पता नहीं कब भी आ जाए। लेकिन ये था कि सुबह के जितने कपड़े होते हैं ना वो बहुत जल्द छोटे हो जाते हैं। तो फिर हम यहाँ आ गए, एक बहुत ही ना न्यू शॉप यहाँ पे मतलब कह लें मार्केट खुली है। तो यहाँ पे बच्चों के कपड़े वगैरह सबके मतलब बड़ों के बच्चों के सबके हैं, सिवाय मेरे हस्बैंड के। उनको आपको समझ लें यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उनको आएगी। एनीवेज यहाँ पे कुछ कपड़े वाले ना ये लेकर गए हुए थे, ये ब्लैक कलर का, तो वो हम चेंज करवाने थे, वो भी हमने करवाए। तो इसके अलावा फिर जो पैंटें वगैरह थी और जो शर्ट्स वगैरह थी, मुझे इनकी जिन चीज़ें वैसे सब बहुत अच्छी लगी हैं, बहुत अच्छी मुझे इनकी ना ड्रेसिंग वगैरह लगी है। तो यहाँ पे फिर मैंने ग्रे कलर का एक सिलेक्ट किया है और एक किया है ब्लू कलर का। और ये जो अपर थे ना, इसका ये मसला था कि इनकी जो कैप थी ना वो छोटी थी, तो फिर मुझे साइज़ थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ रहा था। ये था पजामे थोड़े से बड़े हो जाते, लेकिन जो कैप की वजह से उसमें साइज़ बड़ा लेना पड़ रहा था। एक ब्लू सेलेक्ट किया और एक हमने किया ग्रे। और इसके साथ हमने मैं सोच रही थी कि जो इससे पहले हम गर्म ड्रेस लेकर गए हैं उसके साथ कुछ पैंटें वगैरह ख़रीदनी थी, तो वो पहले देखते हैं। तो यहाँ पे जो पैंटें वगैरह थी वो सारी मुझे ना कुछ पुरानी वगैरह की ना लगी, जो सामान पहन चुका हुआ है। तो यहाँ पे ये है कि जो छोटे यंग लड़के हैं ना उनके लिए बहुत अच्छी वैरायटी है यहाँ पे, वो उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ पे थी। और ये पैंटें सब सामान पहन चुका हुआ था, इसलिए मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया यहाँ पर। तो बस फिर मैंने इन सबको रिजेक्ट किया। मैंने कहा कहीं और से पता करेंगे, या मैं मॉल जाऊँगी वहाँ जाके देखूँगी, वहाँ पे भी पैंटें बहुत अच्छी मिलती होती हैं। और यहाँ पे एक कोट था, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो ये मैं सोची थी मेरे भाई के लिए स्पेशल, उसके लिए मैंने पसंद किया कि वाइट बॉस्की का सूट वो पहने और साथ ऊपर ये पहने तो बहुत ही अच्छा लगेगा। एनीवेज़ यहाँ पे सारे जो कपड़े थे ना सब यंग बॉयज़ के लिए होते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड के लिए इसमें कुछ भी नहीं उनको आएगा, क्योंकि उनका साइज़ ही इतना एक्सेल लार्ज होता है, तो वो इसलिए उनको नहीं आता। तो वो इसलिए बस मैंने थोड़ी सी विज़िट किया, इधर उधर चीज़ें वगैरह देखी, क्योंकि आपको पता है हम लेडीज़ को तो आदत होती है चाहे चीज़ें लो ना या ना लो, लेकिन हमने सारी विज़िट करना होता है, कि चीज़ देखनी होती है। तो यहाँ पे एक कपड़ था जो मैंने पिछले साल अपने ब्रदर को दिया था गिफ्ट पे बर्थडे पे, तो इस दफ़ा मैं सोच रही थी उसको बर्थडे पे क्या गिफ्ट दूँ। तो ये होगा कि वो अपनी पसंद का ही कुछ ले लेगा, तो फिर मैं उसको वही गिफ्ट उसका हो जाएगा। तो मेरी कोशिश यही कि वो अपनी पसंद का ही ज़्यादा ले। तो अंदर ये थी, अंदर भी बहुत अच्छी फ्रॉक वगैरह लगे हुए थे, तो फिर मैंने सोचा कि जब ख़रीदना ही नहीं है तो फिर फ़ायदा देखने का। एनीवेज़ फिर मैंने बस ये देखा सामान की, मुझे ये बास्केट बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन अब कोई शादी आए तो फिर ना, फिर कोई शादी आएगी तो फिर मैं इस भगवान के लिए इस तरह की बास्केट वगैरह लूँगी। और एनीवे इसके बाद फिर मैं चले गए थे, फिर हम भगवानपुरा बाज़ार, वहाँ से फिर मैंने लिया अपने मोबाइल के लिए कवर। तो यहाँ पे आज
आपको पता है आजकल मोबाइल के कवर्स के आजकल चेंज करने का बहुत ही आजकल चल रहा है कि बहुत प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से कवर्स आए हुए हैं। और मेरे मोबाइल के लिए तो बहुत मुश्किल होता है कवर्स लेना। तो यहाँ पे मुझे कुछ पसंद आ गया है जो मेरी टाइप का था कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। इन दोनों में से एक को मैंने सेलेक्ट करना था, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा सेलेक्ट किया। अब आ गई थी मैं घर और फिर मैं आपको दिखाती हूँ सारी शॉपिंग सुबहान की। और ये है ब्लैक कलर का ड्रेस, अपर है और ट्राउज़र ब्लैक कलर का, मतलब सिल्क का स्टफ़ कह लें और थोड़ा सा गर्म स्टफ़ है, वेलवेट कह लें या सिल्क का, इस तरह का स्टफ़ है कोई। तो वो शाइनिंग भी दे रहा था। तो सेम ही हमने लिया है ग्रे कलर का भी, ब्लैक और ग्रे दोनों सेम सेम हो गए हमारे वैसे। तो दोनों का एक ही जैसा डिज़ाइन है। और इसके साथ फिर हमने ली हैं दो जर्सियाँ, एक है ग्रे कलर की। तो ये पिछले लास्ट वीक कह रही लास्ट सीज़न में भी थी, लेकिन मैंने नहीं ली थी। इस सीज़न में सिर्फ दो ले दी हैं हम सामान को, एक ग्रे कलर की और एक है वाइट कलर की। तो अभी इसके साथ जीन्स वगैरह लानी पड़ेंगी, तो वो जब लाऊंगी तब मैं आपको दिखा दूँगी। तो अभी तो ये भी इसकी जर्सियाँ वगैरह आई हैं। साथ इसके आगे थे शूज़, ये हम लाए थे, हम इस दफ़ा नहीं लाए थे, ये हम लाए थे लास्ट वीक लाए थे जब हम गए थे बाटा पे गए थे, वहाँ से हम ये लेकर आए थे। तो मतलब गुजरते गुजरते जब मतलब कुछ पसंद आ जाए ना तो फिर बंदा ले ही लेता है। तो फिर वहाँ से हमने ये शूज़ सिर्फ खरीदे थे। तो ये था कि सामान कह रहा था ये भी दिखाएं आप। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अभी तो सामान अभी शॉपिंग सामान की स्टार्ट ही हुई है, तो क्यों ना ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये सामान की ड्रेसिंग की सारी शॉपिंग हो गई। बाकी जो ड्रेस थे ये दो वाले ये हमने बाहर से ख़रीदे थे। तो ये भी इसके मतलब घर में पहनने के लिए थे, मतलब ये ट्रैक सूट वगैरह थे। एक था ब्लू और रेड और इसके साथ भी पजामा था। मैं सोचती थी शायद ग्रे कलर का, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि ग्रे कलर का इसका पजामा नहीं, इसका साथ ब्लैक और ब्लू ही था। ग्रे कलर का कोई और दूसरा ड्रेस है, मतलब सेम हमने जैसे ही वैसे ख़रीदे हैं। तो इसमें ये था कि ग्रे कलर का अलग ड्रेस है। और ये देखें दो दो हो गए हैं। इसके साथ साथ दो ड्रेस ये हो गए, दो वो हो गए। अब और दिखाती हूँ मैं आपको दो और ड्रेस जो सामान के लाए हैं। और वो जो क्या नाम है जो मैंने हम पसंद किए थे शॉप में, वो वाले वो ये थे। एक था ग्रे कलर का, नहीं ब्लू सॉरी, ये है ब्लू कलर का। और इसकी जो पट्टी है ना मुझे बहुत पसंद आती है, जो साइड पे लगी होती है। तो आपको पता है आजकल तो हर चीज़ पे कह रही हूँ, चेयर्स टेबल्स मैंने की देखी है, वहाँ पे भी ऐसी पट्टियाँ वगैरह लगी हुई हैं, पर्दे वगैरह कह लो आप। इस तरह का डिज़ाइन आजकल हर जगह आया हुआ है ये वाला। तो ये ट्रैक सूट दोनों आसमान के लिए हैं हमने। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी ईमान को लेकर डॉक्टर के पास, क्योंकि ईमान को बहुत आजकल बुखार चल रहे थे मौसम की वजह से। तो अल्लाह उसको सेहत दे। और उसके बाद फिर हम घर आ गए, फिर हमने खाना खुना खाया। और यहाँ पे मैंने दाल बनाई हुई थी, तो फिर दाल चावल खाए फिर हमने। और सुबह अमल क्या कर रही थी, अमल लॉलीपॉप के साथ दाल खा रही थी। और मैंने इसको फिर खाने दिया, मैंने इसको फिर डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने कहा खा रही है तो खाने दो। तो बच्चे जो भी खाते हैं उनको खाने देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। और ये है मेरा मोबाइल, देखें कितना प्यारा लग रहा है। और मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया था, ग्रीन और पिंक कलर था, तो इसमें मैंने सिर्फ ग्रीन कलर ही सिलेक्ट किया है। तो बहुत ही प्यारा वैसे लग रहा है। मेरे ख्याल से मैंने सेकंड टाइम मोबाइल का कवर चेंज किया। फर्स्ट टाइम पहले मेरा कोई स्टार्स वाला था, वो जो बीच में थोड़ा सा लिक्विड होता है और स्टार्स वो था। लेकिन अब ये ग्रीन कलर का बहुत ही प्यारा लग रहा था और अफोर्डेबल भी था, बहुत ही अच्छा मिल गया था मुझे। और बहुत ही प्यारी लुक आ रही थी वैसे। और इसके बाद में फिर मैंने बनाई अपने लिए ग्रीन टी। आपको पता है मौसम भी ऐसा हो रहा है, और ग्रीन टी तो मेरी सबसे फेवरेट होती है। तो यहाँ पे मैंने बादाम को ग्राइंड किया था और वो इसके ऊपर डाला, क्योंकि ग्रीन टी में बादाम ना होता है ऐसे हो नहीं सकता, मज़ा नहीं ना आता उसका। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग भी मेरा बस यहीं तक। अब आऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।